सुल्तान सलीम अव्वल, जिन्हें यो सुल्तान सलीम के नाम से भी जाना जाता है, एक उस्मानी सुल्तान थे जिनकी हुकूमत ने उस्मानी सल्तनत की वसअत और असरो रसूख में अहम किरदार अदा किया। वो 10 अक्टूबर 1470 को अमासिया में पैदा हुए और शहजादा बायजीद, जो बाद में बायजीद दोम बने, और आयशे गुलबहार खातून के बेटे थे, जो एक पोंटिक यूनानी कनीज थी, उनके इख्तिदार में आए। फौजी फतुहात और इंतजामी तब्दीलियों ने उस्मानी सल्तनत को एक जबरदस्त और वसी रियासत में तब्दील करने में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, इस वीडियो में उनकी जिंदगी और उसके पस मंजर और उनकी कामयाबियों की तफसीलात के बारे में बताया जा रहा है। सुल्तान सलीम अव्वल एक सियासी साजिशों और फौजी उमंगों के दौर में पैदा हुए थे। उनके वालिद बायजीद दोम मशहूर फातेह मोहम्मद फातेह के बेटे थे, जिन्होंने 1453 में कुस्तुनतनिया को फतह किया, जो बाज़ंतीनी सल्तनत के खात्मे और उस्मानियों के नए दौर का आगाज था, जो उनकी नस्ब में एक मुतनव्वे सकाफती उन्सुर का इजाफा करती है। उनकी शनाख्त के हवाले से कुछ तारीखी इबहाम भी रहा है, जो अक्सर आयशे खातून के साथ मिला दी जाती है, जो बायजीद दोम की एक और बीवी थी और दुलगादर खानदान के 11वें हुक्मरान अलाउद्दौला बोजकुर्त बेग की बेटी थी। उस्मानी जानशीनी एक सीधा विरासती अमल नहीं था, बल्कि एक सफाकाना ताकत का मुकाबला था, जिसमें अक्सर भाइयों का कत्ल शामिल होता था। सलीम की इब्तिदाई जिंदगी इस ताकत की जदोजहद से मुतासिर हुई थी, जो बायजीद दोम के बेटों के दरमियान जारी थी। बायजीद के कई बेटे थे जो तख्त के दावेदार थे, और सलीम को इस खतरनाक और मुसाबकती माहौल में खुद को मनवाना पड़ा। उनके हरीफों में उनके भाई शहजादा अहमद और शहजादा कोरकोस शामिल थे। शाही खानदान में तनाव उन मुख्तलिफ इलाकाई हिमायत के अड्डों से मजीद बढ़ा। सलीम ने एक जबरदस्त हरीफ साबित किया, जो अपनी फौजी सलाहियतों और सियासी होशियारी को इब्तिदा ही से जाहिर करते थे। उनके वालिद बायजीद दोम एक पुरअमन और इल्मी हुक्मरानी के कायल थे, जो सलीम के बुलंद परवाज और जंगजू नुक्ता नजर से बहुत मुख्तलिफ था। उनके दरमियान ये तजाद मजीद तनाव पैदा करता था, जिसने तख्त की दरामाई जद्दोजहद के लिए मैदान तैयार किया। तख्त पर चढ़ने के लिए सलीम ने हिकमत अमली से इत्तेहाद और फैसला कुन फौजी इक़दामात किए। अपने वालिद के बरक्स उनका मानना था कि उस्मानी सल्तनत की बका और तवसी के लिए एक ज्यादा जारहाना नुक्ते नजर जरूरी है। सलीम की जारहियत और हिकमत अमली ने उनकी हैसियत को मजबूत किया। 1511 में सलीम ने खुलकर अपने वालिद के खिलाफ बगावत की। बायजीद दोम और सलीम के दरमियान तनाज़े बढ़ता गया, और 1512 में ओगरा शुदरी की जंग में सलीम फतहयाब हुए। इस फतह ने बायजीद दोम को मजबूर किया कि वो सलीम के हक में दस्तबरदार हो जाएं, जो फिर उस्मानी सल्तनत के नए सुल्तान बन गए। बायजीद दोम डेमोटेका में रिटायर हो गए, जहां वो कुछ ही अरसे बाद फौत हो गए। मुमकिन है कि जहर की वजह से, हालांकि ये तारीख क़यास आराई का मौजू है। सुल्तान सलीम अव्वल की हुकूमत निस्बतन मुख्तसर थी, 1512 से 1520 तक, लेकिन ये बड़ी फौजी मुहिम्मात के लिहाज से अहम थी, जिन्होंने उस्मानी सल्तनत की सरजमीन और असरो रसूख को वसी किया। उनकी सबसे नुमाया कामयाबियों में ममलूक सल्तनत की फतह शामिल है, जिसने मिस्र, शाम, हिजाज को उस्मानी कंट्रोल में लाया। सलीम की पहली बड़ी फौजी मुहिम्मात में से एक सफवी सल्तनत के खिलाफ थी, जिसकी हुक्मरानी शाह इस्माइल अव्वल के पास थी। सफवी उस्मानियों के लिए एक बड़ा खतरा थे, क्योंकि उनकी तौसी ख्वाहिशात और शिया इस्लाम की तरवीज थी, जो उस्मानी रियासत के सुन्नी अकायद के खिलाफ थी। 1514 में सलीम ने अपनी फौज को चालदरान की जंग में सफवी फौज के खिलाफ क़यादत दी, जहां उस्मानियों ने फैसला कुन फतह हासिल की। ये फतह अहम थी, क्योंकि उसने सफवी तौसी को रोक दिया और उस्मानी सल्तनत की मशरिकी सरहदों को महफूज किया। चालदरान की जंग की दूररस नताइज थे। उसने न सिर्फ सलीम को एक जबरदस्त फौजी लीडर के तौर पर मशहूर किया, बल्कि तबरेज सफवी दारुल हुकूमत पर भी कब्जा किया। हालांकि बाद में उसे लॉजिस्टिक चैलेंजों की वजह से छोड़ दिया गया। ये जंग उस्मानी फौज के मौसर कारकर्दगी का मजहर थी, खास तौर पर उनके
बारूद हथियारों के इस्तेमाल ने उनकी फतह में अहम किरदार अदा किया। शायद सलीम की हुक्मरानी की सबसे बड़ी फौजी कामयाबी ममलूक सल्तनत की फतह थी। ममलूक सदियों से मिस्र, शाम, हिजाज पर हुक्मरानी करते आ रहे थे और उनकी शिकस्त ने खत्ते में ताकत के तवाजुन को बदल दिया। 1516 में सलीम ने ममलूकों के खिलाफ मुहिम शुरू की, जिसका आगाज हलब के करीब मर्ज दाबिक के जंग से हुआ। उस्मानी फौजों ने बेहतर हिकमत अमली और हथियारों के इस्तेमाल से फैसला कुन फतह हासिल की। ममलूक सुल्तान अल अशरफ कानसूह अल गौरी जिसमें मारा गया। इस फतह के बाद सलीम ने अपनी मुहिम मिस्र की तरफ जारी रखी। 1517 में उस्मानियों ने काहिरा के करीब रेडानिया के जंग में ममलूकों को शिकस्त दी। इस फतह ने काहिरा पर कब्जा कर लिया और आखिरकार ममलूक सल्तनत का खात्मा कर दिया। मिस्र की फतह एक बड़ी कामयाबी थी क्योंकि उसने नील वादी के खुशहाल इलाकों को उस्मानी कंट्रोल में लाया। इसके अलावा उसने सलीम को खलीफा का लक़ब देने का मौका दिया, जिसने उन्हें मक्का मदीना के इस्लामी मुक़द्दस शहरों का मुहाफिज बनाया, जिसने उस्मानी सल्तनत की मजहबी हैसियत को नुमाया तौर पर बढ़ा दिया। सुल्तान सलीम अव्वल की हुक्मरानी न सिर्फ फौजी फतुहात की वजह से बल्कि इंतजामी इस्तिलाहात की वजह से भी नुमाया है, जिन्होंने उस्मानी रियासत की मरकजी अथॉरिटी को मजबूत किया। उनकी पॉलिसियाँ मुस्तकबिल में उनके जानशीनों, खास तौर पर उनके बेटे सुलेमान अजीमुश्शान के तहत सल्तनत की तौसी और इस्तेहकाम के लिए बुनियाद फराहम करती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया। इसी का दूसरा पार्ट फिर किसी दिन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।